हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामेश्वर प्रजापति आज आपके सामने फिर प्रेजेंट कर रहा हूँ क्लास 12th की केमिस्ट्री, जो कि है लेसन 1 पार्ट 9 आपकी होगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलों में अपूर्णताएं या दोष। तो मित्रों, आज हमने पढ़ा, इसके पहले वाली वीडियो हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जो क्रिस्टल होते हैं उनके जो अणु होते हैं, अगर हम उसको निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित करते हैं, एक गोले के बाद दूसरा गोला, तीसरा गोला, एक निश्चित क्रम में या एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित करते थे, तो इसको हम लोग कहते थे निविड़ संकुलन। क्या कहते थे? निविड़ संकुलन। यानी जो ठोस गोला होता है वह एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते थे? निविड़ संकुलन। बात करें, अगर कोई भी क्रिस्टल ऐसा क्रिस्टल है जिसमें सभी अवयवी कण ठीक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार होना चाहिए, तो वह हमारा कहलाता है आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था। क्या कहलाता है? आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था। परंतु सभी जो ठोस होते हैं उसमें आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था प्राप्त करना संभव नहीं होता है, तो उन क्रिस्टलों में यानी उन कणों में कुछ ना कुछ दोष उत्पन्न होते हैं, कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है। इन्हीं अशुद्धियाँ या इन्हीं अपूर्णताओं को हम लोग क्या बोलते हैं? दोष बोलते हैं। इसकी हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्रिस्टलों में अपूर्णताएं व दोष का डिफिनेशन क्या होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसकी डिफिनेशन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। डिफिनेशन में बोला जा रहा है, आदर्श क्रिस्टलों में अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतया नियमित होती है। कह रहा है कि जो आदर्श क्रिस्टल होते हैं उनमें अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है? पूर्णतया नियमित होती है, पूर्णतः एक व्यवस्थित प्रक्रम में होती है। परंतु सभी क्रिस्टलों में आदर्श व्यवस्था प्राप्त करना संभव नहीं है। हमने आपको बताया था कि जो सभी क्रिस्टल होते हैं, सभी ठोसों के जो क्रिस्टल होते हैं, उनमें यही आदर्श व्यवस्था प्राप्त करना क्या होता है? संभव नहीं होता है। साधारणतः ठोस छोटे छोटे क्रिस्टल के समूह होते हैं और इन क्रिस्टलों में दोष होते हैं। जो ठोस होते हैं, जो ठोस बने होते हैं, वह छोटे छोटे क्रिस्टलों को एक निश्चित पंक्ति में या एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित करें, तो जो ठोस बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। जो प्रकार बनता है उसी को क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। तो बोला जा रहा है कि जो ठोस में छोटे छोटे क्रिस्टल के जो समूह होते हैं और उन्हीं क्रिस्टलों में दो दोष होते हैं। जो गोला मिलकर बना है यानी जो ठोस मिलकर बना है वह छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर बना है, और उन्हीं क्रिस्टलों में अगर दोष उत्पन्न हो जाए तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल दोष बोलते हैं, या सीधी सी बात उसे दोष बोल सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टलों में दोष अवयवी कणों की व्यवस्था अथवा अपना निश्चित स्थान छोड़ने अथवा अशुद्धि की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं। कह रहा है कि जो क्रिस्टलों में दोष होते हैं वह जो अवयवी कण है उसकी जो एक निश्चित व्यवस्था है, अगर उसमें कोई कमी हो जाए या फिर वह कोई अपना स्थान छोड़कर चला जाए कोई कण, ठीक है, या फिर उन सभी कणों में किसी भी कण में कोई अशुद्धि रह जाती है, तो इस प्रकार उस क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन द्वारा, कह रहा है अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन द्वारा उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। ठीक है, कह रहा है कि जो मान लीजिए यहाँ पर जो है सभी कण हैं, एक निश्चित पैटर्न में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अवयवी कण की ये तो आदर्श व्यवस्था है। आदर्श व्यवस्था में यदि इस कण में कोई दोष उत्पन्न होता है, यानी अगर इस कण में कोई दोष उत्पन्न होता है, यानी इन सभी में किसी भी कण में अगर दोष उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग कहते हैं बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में नियमितता अथवा विचलन द्वारा उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। ठीक है, आगे जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों में जो दोष हो
तो उसे रेखीय दोष कहते हैं। अगर मान लीजिए हमारा ये जालक बिंदु है, जालक बिंदु है, जालक बिंदु, यहाँ भी जालक बिंदु मान लीजिए, ये जालक बिंदु है। कह रहा है कि अगर इस पूरे पंक्ति में, इस पूरे पंक्ति में अगर कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय दोष बोलते हैं। अब हम इन रेखीय दोष और बिंदु दोष का क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे कि ये कितने कितने प्रकार के होते हैं। अब आप देखिए, अब हम देखेंगे दोष के प्रकार। दोष कितने प्रकार के होते हैं? ऊपर हमने आपको बताया है, अगर निविड संकुलन में यानी क्रिस्टल के जो कणों में, कोई अवयवी कणों में अगर दोष उत्पन्न हो जाए तो उसे बिंदु दोष कहते हैं। अगर पूरे पंक्ति में दोष उत्पन्न हो जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? रेखीय दोष कहते हैं। तो दोष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दोष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आपको कौन कौन होते हैं? एक होता है बिंदु दोष। क्या होता है? बिंदु दोष। और दूसरा क्या होता है? रेखीय दोष। क्या होता है? रेखीय दोष। एक होता है बिंदु दोष, दूसरा क्या होता है? रेखीय दोष। अब ये देखते हैं, जो बिंदु दोष होता है वह भी हमारा कितने प्रकार का होता है? बिंदु दोष भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक तो स्टाइकियोमेट्री। क्या होता है? स्टाइकियोमेट्री होता है। स्टाइकियोमेट्री दोष। स्टाइकियोमेट्री दोष। दूसरा क्या होता है? नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा स्टाइकियोमेट्री दोष ना। स्टाइकियोमेट्री दोष। स्टाइकियोमेट्री दोष। और यहाँ पर हो गया नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। तो जो स्टाइकियोमेट्री दोष होता है, अगर इसको हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में होता है रस समीकरणी दोष। रस समीकरणी दोष। और इसकी बात करें तो अरस समीकरणी दोष। अरस समीकरणीय दोष। तो रस समीकरण दोष और अरस समीकरणीय दोष। ठीक है। तो दो प्रकार के दोष हमको यहाँ पर मिल गए। कौन कौन से? स्टाइकियोमेट्री और नॉन स्टाइकियोमेट्री। इसकी हिंदी में बात कर ले तो होता है रस समीकरणीय दोष और अरस समीकरणीय दोष। फिर देखते हैं, जो स्टाइकियोमेट्री दोष होता है यह मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, लेकिन हम इसको चार पार्टों में और विभाजित कर सकते हैं। दो और पार्ट होते हैं जिसको एक मुख्य में नहीं रखा जाता है, लेकिन मुख्य तरह से होते हैं। कौन कौन होता है? पहला आपका हो जाता है रिक्तिका दोष। कौन दोष? रिक्तिका दोष। दूसरा क्या होता है आपका? अपूर्णता दोष। क्या होता है? अंतराकाशी दोष। अंतराकाशीय दोष। और आपका तीसरा होता है साटकी दोष। कौन सा होता है? साटकीय दोष होता है। और चौथा आपका होता है फ्रेंकल दोष। कौन सा होता है?
फ्रेंकल दोष। तो 4 प्रकार के दोष हो गए, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष और साटकी दोष और फ्रेंकल दोष। ये जो है स्टाइकियोमेट्री दोष के क्या होते हैं प्रकार। मुख्य रूप से हम 2 ही को लेते हैं, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, लेकिन और भी दोष होते हैं इसकी। चलिए नॉन स्टाइकियोमेट्री में देखते हैं। नॉन स्टाइकियोमेट्री में ये भी 2 प्रकार के दोष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है धातु की अधिकता, धातु अधिकता दोष, और दूसरा होता है धातु न्यूनता, धातु अधिकता। धातु आधिक्य भी बोल सकते हैं, आधिक्य, और धातु न्यूनता, न्यूनता, धातु अधिक और धातु न्यूनता दोष। ठीक है। अब देखिए धातु हम लोग किसे कहते हैं? धातु उसे कहते हैं, धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य विक्रियाओं में अपने अंदर से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी जिन तत्वों के ऊपर पॉजिटिव आवेश होगा वह क्या होंगे? धातु होंगे, और जिनके ऊपर नेगेटिव होगा, जैसे Cl की बात कर लेते हैं, या हमारा क्या हो जाएंगे? अधातु हो जाएंगे। तो हमको यहाँ पर देखना है धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव को बढ़ाना है, पॉजिटिव को बढ़ाना है। तो पॉजिटिव किस प्रकार बढ़ सकता है? या तो हम धनायन को बढ़ा दें, धनायनों की संख्या को बढ़ा दें, या ऋणायनों की संख्या को घटा दें। अगर हम धनायनों की संख्या बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है धातु अधिक हो जाएगा। अगर ऋणायनों की संख्या अगर हम कम करते हैं तो अपने आप धनायन बढ़ जाएगा। ये भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन? एक हो जाता है धनायन आधिक्य, धनायन आधिक्य, और ऋणायन न्यूनता, ऋणायन या ऋणायन की कमी, ऋणायन की कमी, ऋणायन की कमी। या तो आप धनायन को बढ़ा दीजिए या तो ऋणायन को कम कर दीजिए, तो यह धातु आधिक्य दोष हो जाएगा। बात कर रहा है धातु न्यूनता। अगर जिस धातुओं के ऊपर जितना कम पॉजिटिव चार्ज रहेगा वह धातु न्यूनता हो जाएगा, धातु न्यूनता दोष के अंतर्गत आएगा। तो धातु न्यूनता किस प्रकार से होता है? या तो पॉजिटिव को कम कर दीजिए, यहाँ पर पॉजिटिव जितना है उसमें से पॉजिटिव को निकाल दीजिए, यानी धनायन को निकाल दीजिए, या फिर ऋणायन को बढ़ा दीजिए, तो धनायन अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये भी 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन हो जाएंगे? धनायन न्यूनता, धनायन न्यूनता, और क्या हो जाएगा? ऋणायन आधिक्य, ऋणायन आधिक्य। तो ये तो हो गए दोषों के प्रकार। दोषों के प्रकार आप लोग देख सकते हैं, और इसी तरह से आप लोग फ्लो चार्ट को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। वीडियो को रोकिए और फ्लो चार्ट को आप लोग बनाइए, तो आपको हम कहाँ पर पढ़ा रहे हैं, किस स्टेप में पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इस पूरे को देखते हैं। स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होता है, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होता है, रिक्तिका दोष क्या होता है, अंतराकाशी दोष क्या होता है, साटकी दोष क्या होता है, फ्रेंकल दोष क्या होता है, फिर इसमें धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष, धनायन आधिक्य दोष, ऋणायन की कमी या न्यूनता दोष, यहाँ पर धनायन न्यूनता दोष, ऋणायन आधिक्य दोष। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। तो चलिए अब हम हेडिंग डालते हैं स्टाइकियोमेट्री दोष या रस समीकरण मिति दोष। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर लिखा क्या गया है कि जिन दोषों में क्रिस्टल की रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे
स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। यानी जिन दोषों में क्रिस्टल की रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं 10 Na+ और 10 Cl- तो उससे पहले इनके क्या क्या हैं, 10-10 अणु हैं। तो अगर हम इसका रेशियो निकालें 10:10 यानी 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, 1:1 के अनुपात में होगा। अगर दोष से पहले इतना था और दोष के बाद देखते हैं, दोष के बाद 9Na+ बचा और 9Cl- बचा। अब क्या देखते हैं, इनका रेशियो देखते हैं, 9:9 बराबर 1:1, यानी जो इनका रेशियो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो स्टाइकियोमेट्री में होता है, यानी रिक्तिका दोष होता है, अंतराकाशी दोष होता है, फ्रेंकल दोष होता है और साटकी दोष होता है, इन सभी में जो इनका जो होता है रस समीकरण मिति होती है, यानी जो रेशियो होता है, जो क्या बोलते हैं, कौन सा रेशियो, क्रिस्टल का रेशियो, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी दोष को हम लोग रस समीकरण मिति और या तो स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। ये दोष मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, ये दोष मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ये दोष मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला हम लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष क्या कह रहा है, जब किसी जालक में जालक बिंदु रिक्त हो जाए, अर्थात अवयवी कण का निर्धारण स्थान से बाहर निकल जाए, तो उत्पन्न दोष हमारा रिक्तिका दोष कहलाता है। यहाँ पर देखिए हम एक पैटर्न बनाते हैं, आदर्श व्यवस्था बनाते हैं। आदर्श व्यवस्था, एक कण, दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा कण, फिर इसी प्रकार से और भी सारे कण हैं। तो कह रहा है कि जब किसी जालक में, ये मान लेते हैं हमारा एक प्रकार का क्या है, जालक है, एक प्रकार का क्या है, जालक है। ठीक है, जालक बिंदु रिक्त हो जाए, यानी ये जो संपूर्ण जो क्रिस्टल है, इन सभी क्रिस्टल में एक जालक बिंदु है। इन जालक बिंदु में कह रहा है कि अगर कोई कण रिक्त हो जाए, इसका स्थान रिक्त हो जाए, यहाँ पर स्थान क्या हो जाए, रिक्त हो जाए, ये स्थान क्या हो जाए, रिक्त हो जाए, तो अवयवी कण का निर्धारण स्थान से बाहर निकल जाए, या जो अवयवी यहाँ पर जो कण है वह अपने निर्धारण स्थान से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को हम लोग रिक्तिका दोष कहते हैं। यानी जो अवयवी कण होते हैं वह अपने स्थान से हट जाते हैं और उनके जगह पर रिक्तियाँ हो जाती है, और इन रिक्तियों को हम लोग रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक है, तो आगे कह रहा है, इस दोष में पदार्थ का घनत्व तो कम हो जाता है, तो यानी उसका जो आयतन रहता है वो तो निश्चित रहता है, लेकिन कम क्या होता है, उसका घनत्व कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि जब इसके कण बाहर निकल गए, यहाँ से कण बाहर निकल गए, तो इसका द्रव्यमान भी कम हो जाएगा। जब द्रव्यमान कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका जो है घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जो घनत्व का सूत्र, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन तो क्या कम हो रहा है, आयतन तो उसका निश्चित है, लेकिन कम क्या हो रहा है, जब द्रव्यमान कम हो रहा है तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, रेखीय दोष। कौन सा दोष है, रेखीय दोष। इसको देखते हैं। सॉरी मित्रों, आपका रेखीय दोष नहीं होगा, बल्कि दूसरा हमारा क्या है, अंतराकाशी दोष। इसके लिए हम आपसे सॉरी कहते हैं, क्योंकि हमने रेखीय दोष कह दिया था। रिक्तिका दोष के बाद जो है स्टाइकियोमेट्री दोष में पहला रिक्तिका दोष, दूसरा क्या है, अंतराकाशी दोष। रेखीय दोष
ये तो दूसरे पार्ट में है। कौन से है? स्टाइकियोमेट्री दोष होता है, दूसरा क्या होता है? नॉन स्टाइकियोमेट्री। और इससे पहले ये कौन से आया, किसके आया है, किस दोष में आया है? ये तो है हमारा कौन सा दोष है? क्रिस्टल दोष में आ रहा है। और दूसरा हमारा कौन सा था? रेखी दोष। उसमें बाद में हम पढ़ेंगे, पहले हम इसकी बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? क्रिस्टल दोष में, यानी क्रिस्टलों में जो दोष होता है, ठीक है। ये दो प्रकार के हमने बताए थे, कौन कौन होते हैं? रस समीकरण मिति और अरस समीकरण मिति। तो रस समीकरण मिति में हम पहला पढ़ लिए हैं रिक्तिका दोष, और दूसरा पढ़ रहे हैं अंतराकाशी दोष, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, देखते हैं, चलिए देखते हैं अंतराकाशी दोष होता क्या है। अंतराकाशी दोष क्रिस्टल संरचना में जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं तो उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। बात कर लेते हैं, जैसे हमारे एक, हम कौन सी बना ले, एक निश्चित पैटर्न बना ले, निश्चित पैटर्न बना ले, नियमित व्यवस्था बना ले, ठीक है, वास्तविक संरचना बना ले क्रिस्टलों का। तो यहाँ पर एक क्रिस्टल का संरचना है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो कुछ अवयवी कण जो होते हैं क्रिस्टल संरचना में, जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं, अंतराकाशीय स्थान जो बीच का जो रिक्त स्थान होता है ना, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ, 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 यहाँ जो रिक्त स्थान है ना, उसी को हम लोग कहते हैं अंतराकाशीय स्थान। तो इन अंतराकाशीय स्थानों में कोई और क्या होते हैं? कण आ जाते हैं, कोई और कण यहाँ पर क्या होते हैं? आ जाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आ गया, यहाँ पर कण आ गया। तो जब कुछ अतिरिक्त कण यहाँ पर इसके अंतराकाशी में आ जाते हैं तो इस दोष को हम लोग बोलते हैं अंतराकाशी दोष। तो इसके अंदर कुछ और क्रिस्टल आ गए, क्रिस्टल के कण आ गए, तो जब क्रिस्टल के इसमें कण आएंगे तो जाहिर सी बात है उसका जो क्या है, ये आयतन है ना, वह निश्चित रहेगा। बढ़ेगा क्या? इसका घनत्व तो बढ़ जाता है। इस दोष में पदार्थ का घनत्व तो बढ़ जाता है। क्यों घनत्व तो बढ़ जाता है? हम लोग जानते हैं घनत्व यानी डेंसिटी बराबर क्या होती है? द्रव्यमान बटा क्या है? आयतन। द्रव्यमान बटा क्या होता है? आयतन वाली वॉल्यूम। तो हमारा आयतन तो क्या है? आयतन तो निश्चित है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब इसमें कुछ क्रिस्टल के अणु आ गए हैं तो इसका द्रव्यमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, यानी इसका मास जब बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, इस जो है स्टाइकियोमेट्री दोष में ये जो दोनों दोष हैं, एक रिक्तिका दोष है और एक अंतराकाशी दोष है। ये जो है अनआयनिक दोष है। कौन सा दोष है? अनआयनिक दोष है। और जो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे साटकीय दोष और फ्रैंकल दोष, वे जो दोनों दोष हैं, वे जो दोनों दोष हैं वे कौन से दोष रहेंगे? वह आयनिक दोष रहेंगे। चलो उसको भी देख लेते हैं। तो मित्रों अब हम देखते हैं जो दो दोष हमने पहले पढ़े थे, कौन कौन से दोष? रिक्तिका दोष और क्या पढ़े थे? अंतराकाशी दोष। ये दोनों दोष जो रिक्तिका दोष होते हैं और अंतराकाशी दोष होते हैं, ये दोनों दोष जो होते हैं संभवतः अनायनिक ठोसों में क्या होते हैं? संभव होते हैं। उपरोक्त दोनों दोष अनायनिक ठोसों में क्या होते हैं? संभव होते हैं। बात करते हैं जो हमने पढ़ा था, कौन कौन से दोष? रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। ये जो दोनों दोष हैं वह अनआयनिक ठोसों में संभव है। और ठीक उसी प्रकार आयनिक दोषों में दो दोष होते हैं, पहला फ्रैंकल दोष और साटकी दोष। तो जो साटकी दोष होता है वह ठीक हमारे रिक्तिका दोष के जैसा दिखता है, लेकिन वह अनायनिक था, यह आयनिक है। उसी प्रकार जो अंतराकाशी हमारा दोष है वह ठीक किसके जैसा है? दिखता है, वह दिखता है, जो फ्रैंकल दोष होता है वह अंतराकाशी दोष के जैसा दिखता है।
ठीक है, लेकिन उनमें क्या अंतर था, जो अंतराकाशी दोष था वह अनायनिक ठोसों में था, और जो फ्रेंकल दोष है वह कौन सा है, आयनिक ठोसों में संभव है। तो हम देख लेते हैं, आयनिक ठोसों में भी इसी प्रकार के दोष पाए जाते हैं, परंतु आयनिक ठोसों में विद्युत उदासीनता बनाए रखना आवश्यक है। अतः इन दोनों दोषों को फ्रेंकल तथा साटकी में वर्गीकृत करते हैं। तो एक बात और है, जो आयनिक दोष है उनमें जितने भी पॉजिटिव हैं, जितने भी नेगेटिव आयंस हैं, उनकी संख्या सदैव क्या होती है, बराबर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, साटकी दोष। तो जो साटकी दोष होता है वह रिक्तिका दोष है। साटकी दोष यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। वह अनायनिक ठोसों का रिक्तिका दोष था, यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक के बाहर निकल जाते हैं, जिससे जालक में कुछ खाली स्थान रह जाता है। इसे साटकी दोष कहते हैं। तो देखिए, जब क्रिस्टल का निर्माण होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जब क्रिस्टल के निर्माण के समय कुछ जो क्रिस्टल जालक होते हैं, यानी यहाँ से A+ गया और यहाँ से एक क्या हो गया, माइनस चला गया, ठीक है, तो खाली स्थान रह जाता है। इनकी जगह पर क्या हो जाता है, खाली स्थान रह जाता है। इन्हीं खाली स्थान जो रह जाता है, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग साटकी दोष कहते हैं। ठीक है, कह रहा है क्रिस्टल छोड़ने वाले धनायन, यानी जहाँ से क्रिस्टल जो छोड़ने वाले कण हैं, यानी आयन जो हैं, वह धनायन और ऋणायनों की संख्या समान रहती है। यानी यहाँ से जितने धन आयन स्थान छोड़ेंगे उतने ही ऋणायन भी इसमें से स्थान को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। यहाँ से देखिए पॉजिटिव छोड़ा, यहाँ से नेगेटिव अपना स्थान छोड़ दिया, ठीक है। अर्थात विद्युत उदासीनता बनी रहती है, क्योंकि अगर मान लेते हैं इसमें क्या थे, 10 धनायन थे और 10 ऋणायन है, तो अगर एक धनायन चला गया तो बचा 9 और एक ऋणायन भी चला गया तो बचा 9, यानी इनकी जो विद्युत उदासीनता है वह क्या होती है, बनी रहती है। इसकी बात करें तो यह 1:1 हो जाएगा, इसकी भी बात करें तो यह 1:1 हो जाएगा। यह किसके अंतर्गत दिखता है, स्टाइकियोमेट्री दोष के ही अंतर्गत आता है, लेकिन यह होता है, यह आयनिक दोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस दोष के कारण क्या होते हैं, दोष के 2 कारण होते हैं। उच्च समन्वय संख्या, यानी यहाँ पर जो धनायन और ऋणायनों की संख्या है बहुत अधिक संख्या में है, ठीक है। दूसरा क्या है, आयनों का लगभग समान आकार, यहाँ पर जो धन आयन और ऋण आयन है उनका जो आकार है, यानी जो शेप है वह क्या है, लगभग समान है। तो एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए रोड पर एक टेम्पो है, टेम्पो में सभी आदमी लगभग एक समान आकार के रहे हैं, ठीक है, लगभग समान आकार के रहे हैं, और टेम्पो पूर्ण रूप से क्या है, भरा हुआ है। तो टेम्पो जा रहा है, जैसे वह ब्रेक लेता है, बाहर से प्रेशर लगता है, तो जो प्रेशर लगने के बाद कुछ आदमी उससे बाहर निकल जाते हैं। क्यों, प्रेशर लगने से, क्योंकि उसमें कुछ स्थान बचा ही नहीं है। जब प्रेशर लगता है तो वहाँ से कुछ आदमी क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कुछ आदमी क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि उनका जो आकार है लगभग समान है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 2 कारण आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं तीसरा जो दोष है, यानी तीसरा दोष तो साटकी दोष था। अब चौथा जो दोष है हमारा, कौन सा दोष है, वह हमारा कौन सा दोष है, फ्रेंकल दोष है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप हमने 8 और वीडियो बनाए हैं, जिसको आप लोग देखिए और हमारे साथ साथ नोट भी बनाइए, तो आपको यह सभी वीडियो क्लियर हो जाएगा।